है, लेकिन जनरली लोग लगाते हैं। डोमेस्टिक एफ्लुएंट, घर से जितने भी निकलता है, विच आर आई सेड दैट अर्बन डोमेस्टिक एफ्लुएंट मीन्स व्हाट? अर्बन वेस्ट। अंडरस्टूड? अर्बन वेस्ट। दिल्ली में अभी मैंने बोला कितना है एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, एंड ज्यादा हो जाएगा तो वहां का पानी भी पीने लायक नहीं होगा। यस और आजकल के रिवर्स में तो एक्सेस ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एक टू द लिमिट इट इज ओके, वो साइकिल में डिकम्पोज होगा, पानी उसमें से रिमूव भी कर देगा। बट इफ इट इज वेरी एक्सेस देन वाटर पॉल्यूशन, एक्सेस ऑफ यूज ऑफ इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, फर्टिलाइजर्स, ये सब क्या है? पानी में जाता है नीचे में, एंड इट इज कॉजिंग व्हाट? अंडरग्राउंड वाटर। आप पेस्टिसाइड्स या तो धीरे धीरे फ्लो करके नियर बाई रिवर, और इट विल गो टुवर्ड द अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन, अंडरग्राउंड वाटर पोल्यूशन। देयर आफ्टर आई एम टॉकिंग अबाउट फूड प्रोसेसिंग वेस्ट, और ये तो लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। फूड प्रोसेसिंग वेस्ट गिव्स व्हाट? लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट, फूड प्रोसेसिंग वेस्ट। Several macropollutants from the industry and urban areas. जाएगा नहीं जाएगा? I said that mercury, cadmium, yes, different kind of metals. I said that from the iron and steel plant slags, yes, different kind of several macropollutants from the industry and urban areas. Yes. लीकेज ऑफ पेट्रोलियम एंड रिलेटेड हाइड्रोकार्बन्स करेगा? यस, लीकेज ऑफ पेट्रोलियम कैसे करेगा? इफ इट इज इन द मैराइन वाटर, वहां लीकेज हुआ, देन पेट्रोलियम विल व्हाट इज लाइटर देन द वाटर, देन इट विल सरफेस, एंड देन पहले तो जो एनिमल्स होंगे दे स्टार्टेड ईटिंग, दे विल इन देयर व्हाट इज डाइजेस्टिव सिस्टम में वो आ जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएटेड। Another, I said that it will be light percolation will stop. Yes, जो algae grow होंगे, they started dying. They cannot make the food for the so this way it is causing what? High level of, तो नीचे मरने लग जाएंगे सारे. They will convert into what? Organic pollution. ऊपर में आपने क्या किया? A kind of what? Leakage of hydrocarbons or petroleum and thermal water pollution. जितने भी इंडस्ट्रीज है, स्पेशली स्टील प्लांट्स, वो क्या करते हैं? गर्म पानी एंड देन एटॉमिक पावर स्टेशंस, गर्म पानी जाता है एंड गर्म पानी को ठंडे पानी के साथ में, पहले ठंडे पानी को लेकर आए एंड देन रिलीजिंग व्हाट? हॉट वाटर, एंड दिस हॉट वाटर हैज लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. हॉट वाटर हैज व्हाट? एंड व्हेन दे हैव लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, यू नो दैट द एक्वेटिक इकोसिस्टम, इसके अंदर पानी कम डिसॉल्व हो जाएगा, डिसॉल्व रहना चाहिए ना पानी, तो ड्यू टू हाई हीट व्हाट हैपेंड? वाटर स्टार्टेड व्हाट? इन द वाटर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन कंसंट्रेशन स्टार्टेड डिक्रीजिंग, थर्मल वाटर. और सबसे पहले तो कोरल्स, हीट जैसे ही बढ़ा द कोरल स्टार्टेड डाइंग. यस, तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स दे विल कॉज. तो हम लोग अब देखते चलेंगे what are the how to treat water pollutants. How to treat, I said, water pollution. Yes, first पहले उसे एक चैम्बर में ले जाएंगे, वहां पर क्या होगा? स्क्रीनिंग. फर्स्ट द वाटर विल मूव टू इन अ चैम्बर, वन चैम्बर टू द अनदर चैम्बर. उसमें स्क्रीनिंग आउट, जैसे अभी दिस प्रीलिम्स एग्जामिनेशन इज विच काइंड ऑफ एग्जामिनेशन? स्क्रीनिंग में क्या होता है? अनवांटेड थिंग्स रिमूव्ड, रेस्ट इट विल गो इनटू द अनदर प्रोसेस. तो दिस इज द सेम प्रोसेस. स्क्रीनिंग मीन्स आप पानी में क्या रहेगा? बिगर पार्टिकल्स. यस,
तो उसको पास कराएंगे ऐसे जाल से जिसमें से बिगर पार्टिकल विल व्हाट, बड़े बड़े डब्बे उब्बे जो भी रहेंगे दैट दे विल रिमूव. सो द फर्स्ट आई सेड दैट रिमूवल ऑफ बिगर पॉल्यूटेंट्स, स्क्रीनिंग, removal of clear, screening. Second it is I said that shredding. Which one I said? Shredding, SHREDDING. And shredding में क्या होता है? I said that आप पहले चर्न कर देते हो उस पानी में जितने पार्टिकल्स होंगे they will become very finer. They will become, अब जो बच गए उसको चर्न कर देंगे and they will become finer. थोड़ा सा बड़ा पार्टिकल रहेगा तो वो तैरता रहेगा. नाउ दे बिकम फाइनर एंड बिकम हैवी एंड देन स्टार्टेड. सो आफ्टर श्रेडिंग, आपने श्रेडिंग में क्या किया? इन द नेक्स्ट चेंबर वाटर हैज गॉन एंड देन श्रेडिंग. यस और नॉट? ब्रेकिंग द पार्टिकल्स इनटू फाइनर पार्टिकल्स. ब्रेकिंग द पार्टिकल्स, पॉल्यूटेंट पार्टिकल्स इनटू व्हाट? फाइनर पार्टिकल्स. यस. थर्ड स्टेज में पानी को अपने नेक्स्ट चेंबर में लेगा, वो चर्न होते होते वो अगले चेंबर में जा रहा है एंड वहां पे पानी एकदम क्या रहेगा? कंप्लीटली काम. एंड स्लोली देयर इज एन व्हाट? सेडिमेंटेशन. अंडरस्टूड? धीरे धीरे बैठने लग जाएंगे सारे पार्टिकल. सो विच आर द प्रोसेस? स्क्रीनिंग, श्रेडिंग, सेडिमेंटेशन. स्क्रीनिंग, श्रेडिंग, sedimentation. The first process I said that removal larger. The next stage पे जाएंगे there will be what is na churning, breaking it, shredding, and the next stage it is what? Sedimentation. तो ये हमारा प्राइमरी लेवल पे होता है. सेकेंडरी लेवल पे वी रिमूव, यहां पर कौन सा फिजिकल पार्टिकल्स हमने हटाया? यस और नॉट? फर्स्ट लेवल पर हमने कौन से पार्टिकल्स हटाए? फिजिकल. यस. विच पार्टिकल? प्राइमरी लेवल पे फिजिकल. And now we have to remove dissolved organic and inorganic. Dissolved organic and secondary level पे आते हैं. तो how to treat the water? First is clear. First level is clear. Which are I have said? Screening, shredding, sedimentation. अब पानी next level पे आया. I said coagulation and flocculation. Coagulation means we'll put some kind of what? Opposite ions which can easily dissolve and convert into positive and negative ion. First I said that we'll dissolve, like I said that iron sulfate. हमने iron sulfate मिलाया. Then iron will break into sulfate ions and iron will react with the what is the negative ions available into the what? आपको iron will convert into iron sulfate will be there. I said that. और ये मुझे क्या देगा? Iron will be what is in the form of positive ion and SO4 in the form of what? Yes. अब ये ट्राई करेगा किससे रिएक्ट करने के लिए? किसी नेगेटिव आयन से. एंड दिस सल्फर विल थिंक ऑफ रिएक्टिंग विद व्हाट इज ना. एंड जब रिएक्ट करके क्या बनाएगा? दे विल प्रेसिपिटेट, दे विल फॉर्म. और ये क्या बनेगा? प्रेसिपिटेट सॉलिड और ये सॉलिड प्रेसिपिटेट किसका होगा? इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट. इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट क्या करेंगे? कभी आप पानी में फिटकरी घुमा के छोड़ दो थोड़ी देर, तो उतने में फिटकरी का जो पॉजिटिव एंड निगेटिव है, पोटेशियम एंड ऑल सल्फेट्स वगैरह सब, एल्युमिनियम वगैरह है, वो उसमें आ जाएंगे. और पानी में जो निगेटिव है पॉजिटिव है वो इसके साथ पोटेशियम के साथ और जो एल्युमिनियम के साथ निगेटिव जुड़ जाएंगे, सल्फेट के साथ पॉजिटिव. और कुछ देर के बाद आपको क्या दिखेगा? कुछ एक जाल, व्हाइट कलर का जाल. कभी घुमाया आप लोगों ने पानी में फिटकरी? सो एक बहुत मेम्ब्रेन टाइप, व्हाइट मेम्ब्रेन टाइप आपको पानी में दिखेगा. एंड इट विल स्टार्ट सेटलिंग डाउन. एंड द सेम वे दैट वी हैव टू रिमूव. तो इसमें क्या हो गया? दे गेट फ्लॉक टुगेदर, कोगुलेट. इसको क्या बोलते हैं? कोगुलेशन एंड फ्लॉक टुगेदर. यस, कोगुलेट हुआ, सॉलिड प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हुआ, एंड फ्लॉक टुगेदर. सो कोगुलेशन एंड
flocculation. Coagulation and clear? Coagulation and flocculation will remove which pollutant? Which? Solid को तो हम लोगों ने स्क्रीनिंग वगैरह से निकाल दिया. Inorganic pollutant. Which pollutant? Clear? अब हमारे this water has gone into the next chamber and the next chamber अब पानी में स्मेल आ रहा है and this smell is because of organic pollutant. This smell is because of and वहां पर हम लोग क्या करेंगे? Oxygenation. What we will do? And oxygenation causes what? Decomposition of organism. Yes. So oxygenation removes which pollutant? Oxygenation removes which pollutant? Organic pollutant. और वहां से मेरा क्या हो जाएगा? What will happen? Organic pollutants निकलने से ही फिर स्मेल भी खत्म. Understood? So the large chamber होता है जिसमें ऑक्सीजन को क्या किया जाता है? डिसॉल्व किया जाता है with the water. And they started what is it? Decomposing organic matter. Understood? उसके बाद थोड़ा सा पीने लायक, चाहे एग्रीकल्चर में डालने लायक बनाने के क्लोरिनेशन एंड ओजोन डाल के so what are the processes I said that? Screening, shredding, sedimentation. It is at the primary level. Secondary level पे coagulation and flocculation, oxygenation and chlorination and ozonation. ओजोन डाल दिया. समझ में आ गया कैसे हाउ टू ट्रीट द पॉल्यूटेड वाटर, जिसमें आपने फिजिकल पॉल्यूटेंट, इनऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट एंड ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट. अंडरस्टूड? ये कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? सारे इंडस्ट्रीज को नहीं लगाना चाहिए? करना चाहिए. आई सेड दैट इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन. वाटर पॉल्यूशन का इफेक्ट क्या होता है? आप लोगों को बताया जा चुका है यूट्रोफिकेशन. वाटर पॉल्यूशन से क्या होगा? हम लोगों ने क्या डाला? फर्टिलाइजर्स. एंड फर्टिलाइजर में क्या होता है? नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स. ये नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट कहां पे गया? ये एक्वेटिक इकोसिस्टम कैसे डिस्टर्ब होता है उसके बारे में बता रहे हैं हम लोग. ये नाइट्रेट्स एंड विच वन आई सेड दैट? नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स. ये किस में गया? पॉन्ड्स एंड लेक्स एंड रिवर्स में. और इसके वजह से 2 to 3 टाइम्स अल्गी बढ़ जाता है. और यहां पे क्या है? एक अमाउंट ऑफ डिजॉल्व. और यहां पे पहले कितने एनिमल्स रह रहे हैं? अराउंड 100 एनिमल्स. और वो 100 एनिमल्स क्या कर रहे हैं? दे आर टेकिंग ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर. वाटर में जितना ऑक्सीजन डिजॉल्व है दे आर टेकिंग. लेकिन बिकॉज ऑफ नाइट्रेट्स एंड फॉस्फेट्स जो आप कहां से आ रहा है? फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग? टेल मी. एग्रीकल्चर से. एंड नाइट्रेट्स क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट होता है, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट जो हमारे शरीर के लिए चाहिए और प्लांट्स को चाहिए. फॉस्फेट क्या चाहिए? एनपीके जानते हैं ना, यूरिया एंड ऑल. और यही पानी में आ जाए तो पार्टी टाइम हो जाए. तो देयर इज एन इंक्रीज इन व्हाट? अल्गी. अब अल्गी को भी क्या चाहिए? ऑक्सीजन चाहिए. सो अब पहले कितने थे? 100 एनिमल्स. अब यहां पे बहुत सारे क्या आ गए? अल्गी. अब क्या हो गया? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड इंक्रीज हो गया. और डिजॉल्व पहले क्या था? पहले फर्स्ट केस में क्या था? 100 एनिमल्स. और 100 एनिमल्स का क्या था? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड था, सभी को चाहिए पानी. वो कम था और डिजॉल्व ऑक्सीजन पानी में क्या था? ज्यादा था. तो सब कुछ चल रहा था. नेक्स्ट अब क्या हो गया? 100 एनिमल्स प्लस बहुत ज्यादा क्या है? 2 to 3 टाइम्स अल्गी, बहुत ज्यादा. एंड इसकी वजह से ऑक्सीजन का डिमांड ज्यादा हो गया एंड पानी में जो ऑक्सीजन डिजॉल्व है वो कम हो गया. एंड इसके वजह से दैट व्हाट हैपेंड?
जब पानी कम, ऑक्सीजन कम मिलेगा, तो देयर इज व्हाट, डेथ ऑफ एनिमल्स इन द एक्वेटिक इकोसिस्टम एंड दे स्टार्टेड डाइंग। और इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है? यूट्रोफिकेशन। और उसके ऊपर क्या हो जाएगा, एक पानी में आप जैसे पॉन्ड में कभी ग्रीन कलर देखते हैं, एक लेयर, कभी थोड़ा सा ब्राउनिश, वो अलगी होता है। और उसके वजह से क्या हो जाएगा, सनलाइट पर्कुलेशन विल आल्सो डिक्रीज। अंडरस्टूड इट? सो दिस प्रोसेस इज नोन एज व्हाट? तो ये कौन सा इफेक्ट है, वाटर पोल्यूशन का कौन सा इफेक्ट है? यूट्रोफिकेशन, एक्वेटिक इकोसिस्टम पे ही है। आप क्या डालते हैं? बायोसाइड्स, पेस्टिसाइड्स बहुत सारा डालते हैं। और इंडस्ट्री से क्या आ जाता है, हैवी मेटल्स एंड डिफरेंट केमिकल्स। इससे क्या हो जाएगा, एक्वेटिक इकोसिस्टम विल डिस्टर्ब, जहां पे वहां के एनिमल्स हो जाएंगे। बायोसाइड से, पेस्टिसाइड से वो लोग मरने लग जाएंगे। यस, हमें उतना फर्क नहीं पड़ेगा। हॉट वाटर में क्या होता है, लेस ऑक्सीजन और मोर ऑक्सीजन। अभी बताया था ना थर्मल पॉल्यूशन, वाटर में दिखाया था ना एक लास्ट पॉइंट, थर्मल पॉल्यूशन एंड हॉट वाटर कॉजेज व्हाट, डिक्रीज इन डिसॉल्व ऑक्सीजन, डिक्रीज इन एंड इसके वजह से यस। अब हम लोग देखना चाहते हैं ह्यूमन बीइंग पे क्या इसका इफेक्ट होता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम पे देख लिया यूट्रोफिकेशन, वी हैव सीन द बायोसाइड, पेस्टिसाइड्स, ये सारे एक्वेटिक इकोसिस्टम को मार रहे हैं, मेटल्स मार रहे हैं। एंड देन वी हैव सीन आल्सो सम काइंड ऑफ व्हाट, हॉट वाटर। नाउ इफेक्ट ऑफ व्हाट, ह्यूमन बीइंग हेल्थ। पैथोजेंस आएंगे पानी में, ऑर्गेनिक वेस्ट, वायरस और बैक्टीरिया लेकर आएगा और पिएंगे तो लोग बोलेंगे आपको क्या हो गया, डायरिया हो गया। क्या हो गया? दिखा था तो पानी तो साफ दिख रहा था, लेकिन पानी के अंदर क्या था, पैथोजेंस। यस, सो आई सेड दैट पैथोजेंस, वायरस, बैक्टीरिया। मरकरी जहां पे रहेगा उसमें मिथाइल मरकरी विल कॉज विच डिसीज, मीना माता।